तो भौजाई मुस्का के बोली है के पालो कल के पालो आज पांच पालो कल छपालो परसों तो भौजाई में रुक्मणी की भगवान सिखाओ ब्याह की पूरी तैयारी है में पढ़ना है भाई मालूम ना है रोई नहीं रुक्मणी। उसी समय एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के दरवाजे पर आए हैं और आवाज दी माता भिक्षा दे। ध्यान रखना जो भिक्षा मांगी सो रुक्मणी अकेली दरवाजे और दोनों हाथ जोड़े बाबा तुम्हारा जीवन भर एहसान ना भूलूंगी काउदरा में दरवाजे पे आ जाइयो इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निपटे ही ना पर बाबा कैसे करके मेरा नौ तो पहुंचा दो। पंडित जी ने की त्यो नौ तो ललित ब्याह के नौते थे भैया देंगे कि तू दे बाबा जोते मत कर काल माले पर जा रही बाबा ना बाबा मेरा नौ तो पहुंचा दो तेरा कब हुए ललित ने बाई बात है तो पूछ रहा हूँ क्या ब्याह है तो ब्याह के नौते बाप भैया देंगे कि लड़की दे भाई पंडित ने को रेस बढ़ा दी आवाजों में तो बोलने की बाबा ना प्लीज साइलेंस दिस इज माय पर्सनल मैटर। बाबा जोते मत कहियो बहुत पति तो बच जाओ। पंडित की लली तो एक बात बताती हो नो तो जाओ कहाँ बाबा मेरा नो तो जावे द्वारका ब्याह को बको है ब्याह बाबा कल ले ठीक कह रही है मोत ज्यादा भज भैया पट्टू ना है कोई एक एक कदम लठिए सारे तो धरो बेटा मेरे को बजा कहाँ है। देखो जीवन में ध्यान रखो मैं उनके लिए एक संकेत और बता रहा हूँ मैया ने सुन लियो जिनके घर में बहुएं आती हैं। मैं सबसे ज्यादा इसी चीज पे समाज की सुधार की बातों पर ध्यान दो। आज एक दिन और रह गया कथा का कल लेकिन हम सभी नौजवान बच्चों से फिर हाथ जोड़ के आज कह रहे हैं बेटा बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों को जीवन में पास मत आने देना। 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौका हुआ जावे पर मानते कहाँ कौन मानता है कैबे को वहां फर्ज है। तो मैया ध्यान से सुनो एक जगह सत्य घटना बता रहा हूं भागवत चल रही थी नावली गांव पड़ता है नगला जलाल के पास नावली। तो सामने जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था बाकी ठीक सामने उनके लड़का की बहू आई तो एक गोद में तो बालक लग रहा और एक हाथ में थैला था और जेठ की दोपहरी थी जेठ की विचार करना मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनके घरे बहुएं आती हैं तो जेठ की दोपहरी में बहू को कोई सवारी नहीं मिल पाई तो वो सिकंदरा लाऊ से करीब 4 किलोमीटर पड़ता है पैदल आई बच्चे लेके और झोले लेके तो बालक तो माने खाते पे बैठा तो झोला था तो धरती पे साफ पलका पे पड़ी लंबी
सुबह बहू ने 5 दाव को शुरू कर दो, दावत रही। आखिरकार सही बता रहा हूँ, यज्ञपति महाराज बहुत देर तो मैंने झेली, फिर वो पर नहीं झेली। तब मैंने की माता जी जब बहू थे दूध चले के आइए जाइए, घूट पानी पे पा देती, तब जब पानी की घर छूट जाती तो सही बता रहे। गुस्सा के मां टुकड़िया ने बोली, ये जे भागवती का आता हो वो एक। अच्छा विचार करना तुम, जो बिटिया 3 किलोमीटर चल के आई जेठ की दोपहरी में, सबसे पहले सास का कर्तव्य था, बेटी चल लले मोए दे, बोला यहाँ बैठा दूध होता है, एक घूट पानी का लांग पानी पिलाना था और उस बच्चे को अपने हाथ में लेना था। और तब कहनी बेटी थोड़ी देर शांति है, लेने ब्याल ले ले, 5 तो रात दूध ले जाएंगे। पर मेरे वही बात है कि अपने लड़के की बहू और अपनी बेटी में अंतर मत करना। अगर धोती ना धोए और पाना मस्के जामे और रोटी बनी बनाई ना मिले तो मेरे नाक काम कठिन है। लेकिन जब करके तो देखो तब कितनी खातर होता तुम्हारी। श्रोता बंधु, बेटी और बहू में कभी भी अंतर मत समझना, कभी भी अंतर मत समझना। तो आज पंडित ने की तो बेटी एक काम कर, तू चिट्ठी लिख ले। तो आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा और लिखा क्या, एक बात सुनना सब श्रोता बंधु ध्यान से। आज हमारे भारत की संस्कृति के टुकड़ा उड़ गए। पता है किसी का बच्चा अगर नौकरी में लग जाता है या बड़े घर के बालक हों तो लड़की का बाप जब आता है लड़का देखने के लिए तो बात पहली चोट कहा कहते हैं कि बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा का कहते मालूम है, हाई स्कूल इंटर बीए की लड़की की मार्कशीट, लड़की को फोटो, बाप को नाम का है, मेहतारी को नाम का है, लंबाई कितनी है, हाथ कितना बड़ो है, पांव कितना बड़ो है, पूरी ब्यौरा जहाँ लिखा जाता था बायोडाटा कहते हैं। और बायोडाटा ले जाके लड़का के बाप के हाथ में दो बाने कुरेद के देखो सोई कहती रिजेक्ट। वो लड़की को बाप दूसरी जगह चल दो, दूसरी जगह दिखाई वो फाइल। बस सुनो, एक बात मैं अपने दिल से बता रहा हूं, मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है। और अनुभव तो सब करते हैं पर मानता कोई नहीं है। अगर मेरी बात ये सबको सुहाने अच्छी लगे 100% और वास्तविक सत्य हो, और तुमने प्रधान जी कितने गए जेरे जालन, प्रधान जी तुमने हमारे महाराज सिंह जी ने और ऐसे बड़े बूढ़े ने जब बात को तजुर्बा करके देख लो हो, मेरी बात सही लगे तो ताली बजाइयो, अगर गलत लगे तो मत बजाइयो। जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप बार बार ज्यादा खुले दें, आ रही समझ में, शादी करवे में लड़की और लड़की के बाप ज्यादा बार बार उंगली डार के खुले दें, बेचारों खाने चिंता नारायण हो तो देख लेना। और भगवान के ऊपर विश्वास करके कन्हैया को साक्षी मान के ब्याह राम के बल पे कर लो, उनकी नाव पार पे लग गई है। और जिन्होंने लड़की के बाप और खानदान और लड़की ज्यादा कुरेद के देखी कहा है, छानबीन ज्यादा करी कहा है, बेचारों खाने चिंता है। या मैं झूठ हो तो देख लियो। तो आज देखो बायोडाटा नहीं भेजा रुक्मिणी ने भेजा तो क्या भेजा, तुम्हारे बिना और को नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और को नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और को नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और को नहीं मेरा। शिशुपाली बदना बनिया
अपना पत्र लिख करके दे दिया। अब पंडित ने ढलो डोली में लेके चले, लठिया लेके बहुत तेज, कितनी दूर निकल पाए 4 कोस। कुंदनपुर कोई बागों से वहीं तक जाके नींद आई, सो सोई। जब नींद में सोए, भगवान कन्हैया ने विचार करो कि नो तो आरो पर नो तेवा सोगो गेलो। उसी समय योग माया को आदेश किया कि सोते हुए ब्राह्मण को ज्यों का त्यों उठा के द्वारका में सुबह। आज पंडित जी ने जगे पाए, ना हिल पाए, ना उठे पाए, द्वारका में पहुंच गए। वो आंख कब खुल पाई, एक पांव सूज चढ़ गए ऊंचे। ध्यान करना, देखो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि कल का दिन और शेष रह गया है कथा में। चाहे जो दिन हो भंडारे में, भागवत कथा में, तो आज दे दो। और आज कहती हूँ न मन माने तो कल तो दे ही, लेकिन कल कथा का जो समय रहेगा वो ध्यान करो 3:30 बजे तक ही रहेगा बस, क्योंकि कल हमें भी जाना है। और एक कथा बहुत सुंदर है, आज उसका नंबर ना आ पा रहा, लेकिन कल क्लियर है बिल्कुल। कल इन्होंने एक कथा का प्रस्ताव, नाम बताओ, भगवान सिंह जी ने एक कथा का प्रस्ताव रखा है। इन्होंने कहीं मोबाइल पर सुन लिया है कि एक अदालत में भगवान को स्वयं गवाही देने जाना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, इतनी मार्मिक कथा है कि वो कल सुनाएंगे। अगर सुनता मैं हूं तो मैंने अगर मन पे सुनी तो मेरे भगवान के पीछे तुम्हारे भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भगवान क्या क्या कर सकता है, भक्तों के पीछे क्या क्या कर सकता है, वो कल वो कथा सुनाएंगे। क्योंकि बेटियां झांकी के लिए तैयार हो गई हैं और घड़ियों ने 4 बजा रहे हैं। लेकिन कल को ध्यान रखियो, हाथ जोड़ के, जैसे आज निकल के आता और तुम 8 दिन आते हैं 3 बजे 2:30 बजे, ऐसा मत करियो। कल सब जने कल काम में जल्दी शुरू करियो। कल ठीक 1 बजे मैं आ जाऊंगा मंच पर कथा कहने, तो तुमने सब जने थोड़ी थोड़ी टाइम बचाइए। 24 घंटा में 10-10 मिनट बचाओ तो आ जाओ 12 बजे। हाँ वो इतना जल्दी चले जाओ। फिर आवाज कैसे घोटन से उठ रहे हो, कौन आए गए? तुम ही ले जा रहे हो चिट्ठी। ध्यान रखना, आंख कब खुली, एक बात सूज ऊंचे चढ़ गया था। तो पंडित जी ने चारों तरफ को लखाई करी, वो तब कही के बिच्चों कामाले पत्ते जा बाग में सोए का बोना है। एक माली आ रहा था भगवान के बगीचा का, पंडित को लला इतना क्या बाबा बोलो, यहाँ द्वारका कितनी दूर है? और माली ने की चो चिलम्पिया तो भाषा कौन सी बोली जाती? भगवान कन्हैया के माली ने कही कि जय द्वारका 6। जब बंजारे बोलते हैं, आज बंजारे बोलते हैं जय द्वारका 6। पंडित की 6, फिर हम कौन सी में आए हैं? इधर यहाँ के राजा के यहाँ के मालिक हैं कृष्ण 6। पंडित ने कही कि छोरी ने बिना बीज को बह दो। अब बताओ 6 द्वारिका और 6 ही कृष्ण, कहाँ जाओ? बार बार पूछते रहे, बार बार चिट्ठी सबको दिखाते रहे, तब समझ रही कि जय द्वारका है और यहाँ के मालिक कृष्ण हैं। श्रोता बंधु बहुत खुशी रही, बहुत खुशी हुई। और जब चल दिए आगे को, ध्यान रखना, बिना तपस्या के तो भगवान को भी नहीं मिला। हमारी तुम्हारी तो चलती क्या, भगवान को भी नहीं मिला अवतार धारण करके। और देखो सुनो, भगवान राम और कृष्ण के बारे में मैं बताऊंगा। और जब जब तुम्हें बात दिल में अच्छी लगे तब तब ताली बजाना। भगवान राम जब अयोध्या में प्रकट हुए तब राम कहलाए, केवल राम कहलाए। विश्वामित्र के संग जब चले गए विद्या सीखने के लिए तो श्री रामचंद्र कहलाए। और 14 वर्ष का वनवास भोग के लौटे तो भगवान श्री राम, भगवान नाम कब पड़ा? जब 14 वर्ष की तपस्या कर जाए तब नाम पड़ा होगा भगवान श्री राम। तो बिना तप के तो उन्हें न मिलो, हम तुम कैसे प्राप्त कर लेंगे? दूसरी बात, श्री राम की तो ताली बज गई,
अब की बार इनके नाम की हो जाएगी। ध्यान रखना, पहली बार में ही शिषपाल का शीश काट सकते थे। शिषपाल ने गाली दी तो पहली बार में शीश काट देते, लेकिन सुनो, पहली बार में चक्र नहीं चलाया शिषपाल के ऊपर। शिषपाल ने 100 गाली दी भगवान कृष्ण को। पहली बार में जो चक्र से शीश काट सकते थे, शिषपाल की 100 गाली सुनने की भीतर दिल में क्षमता रखता हो, वो द्वारकाधीश कृष्ण हो सकता है। 100 गाली सुनी और आज ऐसा हो जाना, आज एक गाली जितेंद्र ने दे दी इन्हें और इनने दे दी बिने, और दूसरी गाली पर तो गलेवान पकड़ लो, जाओ कहां समझ दो तुम हो। यही है कि नहीं? बर्दाश्त में कर रहा है। ध्यान रखना, 100 गाली सुनने के बाद तब चक्कर मारा। दूसरी बात, पांचों पांडव बिल्कुल असहाय थे, भिखारी बन गए थे पांचों। और उधर सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे वीर महारथी 11 अक्षौणी सेना को मरवा करके और इतने इतने बड़े बड़े महारथियों को रण में मार दे करके और 5 भिखारियों को राज सिंहासन का पद जो दे सकता है, वो द्वारकाधीश कृष्ण हो सकता है। विचार करना, अगर अकेले नहीं होते जालन तो जब पांडव एक बाण क्यों न आए? भीष्म ने जैसे पहला तीर चलाया था, भाई में खत्म हो जाते थे, लेकिन 5 को राजगद्दी सौंप दी। और सुनो बेटियां, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण, बिल्कुल गरीब थे, तन का कपड़ा भी नहीं थे और मणियों के प्रकाश में रहते थे। मुकुट में सोना हीरा जवाहरात जड़े हुए थे कृष्ण के, और 56 करोड़ हीरों के कुंडवा के स्वामी थे। और एक असहाय गरीब सुदामा ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बैठाया और खुद धरती पर बैठे, और धरती पर बैठ करके उस गरीब ब्राह्मण के जो पैरों को धो सकता है, वो द्वारकाधीश कर दिया। आप बड़े तब बनेंगे, तब पहले छोटे तो बनिए। अब अंतिम बार है, ब्याज पर उठाता हो सर बिलाल जी, ब्याज पर रुपया उठाता हो। मैं कह रहा हूँ कछु तो उठा दोगे 1000 से। हाँ तो चलो, लेकिन ब्याज तुमने बहुत देखी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ब्याज दी तो मेरे द्वारकाधीश का नहीं आने दी, उसके बराबर ब्याज देने वाला आप तक पैदा हुआ। बेटिया सुनो तो सही, ब्याज दई कहां? कि जिस समय भगवान कृष्ण ने और शिषपाल का शीश काटा था चक्र से, और जिस समय वो चक्र लौट के आया तो उंगली में गड़ गया, खून निकल गया भगवान की उंगली से। द्रौपदी वहां खड़ी थी तो द्रौपदी ने अमोल कीमत के चीर को बीच से फाड़ दिया, तो मेरे भैया की उंगली में खून चल गया। और वो चीर भी ऐसा था कि जिसकी कोई कीमत नहीं आती जा सकती। 2 अंगुल की पट्टी चीर में फाड़ के और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दी। उंगली में जब बांधी, भगवान कन्हैया ने कही, बहन जी कर्जा दे दिया, आज कर्जा दे दिया, पर चिंता मत करना, प्याज सहित पटा दूंगा। और जिस समय दुशासन ने चीर खींचा द्रौपदी का, 2 अंगुल की चीर बंधी थी, 2 अंगुल की चीर के बदले में इतनी ब्याज दी कि 1000 मीटर चीर दे दिया, खत्म नहीं हुआ। वो द्वारकाधीश कर दिया, 1000 मीटर चीर बना 2 अंगुल की चीर से। इतनी तो ब्याज दे सकता है वो। बोलिए द्वारकाधीश कन्हैया की। तो ध्यान रखना, जब उस चिट्ठी मिली है हाथ में, भगवान कृष्ण ने बंद कर ली, तब कही पंडित जी ने जाओगे कि ना है? कि चले जाएंगे, चले ना जाएंगे, बिल्कुल अभी तैयार है, जाओ। रुक्मिणी के एक एक आंसू में थे 8 आंसू बन रहे हैं। और क्या बोले ब्राह्मण? अरे क्या रुक्मिणी और पीड़े में मर जावे है,
बबलू कल हमने घाट में आई कर ले ना कोई घाट घाट में ना कोई अरे हत्या के जाना है ना तो मोटरसाइकिल पे चले जाओ ऐसी लिए यो काउ छोटी सी हो हमारे कुमार दे देगा तुम्हारे मुंह होते छोटी सी एक बार खाना क्या रुक मेरी भगवान ने रथ तैयार करवाया 4 घोड़ा सफेद रंग के जोड़े और जिस समय कन्हैया सवार हुए पंडित जी ने की लला चल रहे हाँ बाबा तुम चलो बैठा लो लला पल्ले तो सलई ना परी कैसे आए तो आ जाओ एक कोई डंडा पकड़ पाए हाथ में पंडित जी एक पाँव रहेगा ऊपर और एक लटक को नीचे तो तुमने देखो कि हेलीकॉप्टर पहले सूदा उठता है और जाकर स्पीड पकड़ता है तब जाता तीर की तरह तो जैसी भगवान को वो रथ स्पीड पकड़ी पंडित जी ने किया जो ऐसे हिंदू के चक्कर पड़े हैं सवेरे तेरे चुपट्टी थे बैठा ना वो बताओ जो ने को डंडा हाले को आता तो कहाँ बचे हो रथ नीचे ना चल सका कचना बाबा पहुंचे यार ने किधर पकड़ रही हो बस बात ही कर बात तो तक तो रथ कुंदनपुर के बाग में उतर गया तो भगवान ने रथ तो कर लो मंदिर के पीछे और पंडित जी चले और जब आते तुम जानते हो काम जब बन जाता तो शरीर दोनों काम करते है इधर तो गए उदास के जन पहुंचेंगे के जन ना और उधर से काम करके लौटे जैसी दरवाजे पर पहुंचे और पाई चौकट पर खड़े हुए एक लड़की भीतर से निकल के आई जमाने की बाबा वो काम माने पड़ता तुम कल्लू तो अड़े ना हाँ बेटा खड़े तो होते तो तुम्हें मालूम तुम रोज ही ना आ जाता हो और हम घर लगे रहो ब्याह में जब ब्याह है जाते तब मांगे रही कहूँ पंडित जी ने आंखें नटेर के कहीं के लली तो मालूम ना ब्याह के काम असर में ठाड़ो अब वो समझ नहीं पाई अब वो देख क्या रहे ब्राह्मण के बच्चों ने लड़की ने मने कर देखा हुआ बताइयो मत सुनने का मेमा चिताइले तो मैं भाई इशारों कर दूं और रुक्मणी रो रही भगवान जन बाबा पहुंचे होंगे के जन ना पहुंची हुए होए तो बेजने आंगे कनाए जाई सोच में बैठी तब तक दरवाजे पर नजर पड़ी और ये बाबा आई गई और पंडित जी ने देख रही कि मेरे ही माँ देख रही है